हेलो बच्चों, आपने पार्ट 1 देखा होगा जो हमने वेक्टर्स के ऊपर किया है। एंड दैट पार्ट 1 वाज मेनली द इंट्रोडक्शन, बेसिक्स एंड some types of vectors, and we have just started the algebra of the vectors, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर एंड अ वेक्टर। अभी हम लोग अलजिब्रा और डिटेल में स्टडी करेंगे। समझ गए बच्चों? चलो, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अभी यहां देखिए, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है। इन लोग का डायरेक्शन अलग अलग है। ये वेक्टर ए ये डायरेक्शन में जा रहा है, वेक्टर बी ये डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। You imagine like there are two forces, one is acting like this, another is acting like this. Suppose this force is 10 Newton and this force is 6 Newton, तो इनका एडिशन 16 न्यूटन्स नहीं होगा, बिकॉज देयर डायरेक्शन इज डिफरेंट। तो इसका एडिशन कैसे करते हैं? वन मेथड इज पैरेललोग्राम। मतलब ये वेक्टर ए हमने ड्रॉ किया है इन द डायरेक्शन ऑफ ए, उसका लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड, एंड वेक्टर बी इज ड्रॉन इन द डायरेक्शन गिवन एंड इसका लेंथ इज इन द प्रोपोर्शन ऑफ मैग्नीट्यूड। तो हमें ये दो वेक्टर मिल गए, ये थिक ब्लैक लाइन जो निकाला है। फिर यहां से विच इज द टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनस पॉइंट ऑफ बी, वहां से हमने ए को ये पैरेलल लाइन निकाला एंड टर्मिनस पॉइंट ए से बी को पैरेलल निकाला। तो ये हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। तो इनिशियल पॉइंट से जो डायगोनल निकलता है, दैट रेड वन इज नथिंग बट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मतलब एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। बराबर है। नाउ सेम थिंग वी डू बाय ट्रायंगल लॉ। क्या करते हैं वो ट्रायंगल लॉ में? ट्रायंगल में हम लोग क्या करते हैं कि वेक्टर ए जहां एंड होता है, ये वेक्टर ए है, ये इनिशियल पॉइंट है, यहां से हमने वेक्टर ए निकाला। तो वेक्टर ए के एंड पॉइंट से वेक्टर बी निकालते हैं हम लोग, पैरेलल टू बी एंड मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू बी। So this terminal point and this initial point, from initial point to terminal point, याद रखो बच्चों, हमेशा याद रखो, ये जो वेक्टर आएगा दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। समझ गए? नाउ जब भी मल्टीपल वेक्टर्स होते हैं, यहां मैंने ऑलरेडी तुमको ट्रायंगल दिखाया है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये हमने ट्रायंगल से निकाला। अभी सपोज देयर इज अ फिजिकल बॉडी, ये ब्लू बॉडी है, फिजिकल कुछ बॉल है जो मैंने काले से मार्क किया। अभी वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। Let us say there are 4 forces acting on this ball. Length is proportional to the magnitude of individual force and direction is given by these arrows. तो हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे? पहला वेक्टर ए निकाला, पैरेलल टू वेक्टर ए, लेंथ ऑफ कोर्स प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। फिर यहां ए के एंड से वेक्टर बी निकाला, वेक्टर बी के एंड से वेक्टर सी निकाला, वेक्टर सी के एंड से वेक्टर डी निकाला। यहां देखो वेक्टर डी ऐसा जा रहा है, उसको पैरेलल हमने निकाला इन द सेम डायरेक्शन। सो दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द टर्मिनल पॉइंट, डी का एंड। चारों फोर्स हमने ड्रॉ किए। तो इनिशियल टू टर्मिनल ऐसा जब भी हमने वेक्टर निकाला, दैट इज दैट रेड वेक्टर इज नथिंग बट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। समझ गए? तो ऐसे कितने भी वेक्टर होने दो,
पॉलीगॉन इज वेरी यूजफुल। समझ गए? ऐसे 4-5 वेक्टर है तो इनका पैरेललोग्राम तो निकालने में बहुत तकलीफ होगी, तो पॉलीगॉन इज यूज इन वेक्टर एडिशन। तो हमें एग्जाम में ये ग्राफिकल मेथड तो यूज नहीं करते हैं हम लोग, बट कंसेप्चुअली वी शुड नो दिस। नाउ वी विल सी ऑल्सो हाउ द कंसेप्ट इज यूटिलाइज्ड। अभी देखो, ये एक प्यारा सा एक्टिविटी है। व्हाट इज दैट एक्टिविटी? क्वाड्रिलैटरल PQRS ये उन्होंने दिया है। फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। कौन सा रिजल्टेंट वेक्टर बच्चों? QR प्लस RS। तो ट्रायंगल के यहां से हम लोग क्या करते हैं? हम लोग Q से चालू करते हैं। तो ये मैं रेड से दिखाऊंगा आपको, जरा दिखने में आपको अच्छा रहेगा। कहां से चालू किया हमने बच्चों? QR। तो ये है इनिशियल पॉइंट Q। समझ गए? ये इनिशियल पॉइंट Q है। QR मतलब हम लोग Q से R गए। अभी उन्होंने क्वाड्रिलैटरल में डायरेक्शन एरो कुछ नहीं दिया, अभी हम लोग QR लिख रहे हैं। ये एरो मिल गया हमको QR। समझ गए? ये एरो है। अभी RS, QR प्लस RS, QR को RS ऐड करना है, तो R इज एंड पॉइंट ऑफ QR, वहां से RS, तो फाइनल टर्मिनल पॉइंट क्या हो गया? ये दोनों का मिलके S। तो व्हाट इज द एडिशन फ्रॉम Q टू S? बराबर है? ट्रायंगल याद है? नहीं तो वीडियो रिवाइंड करके फिर से देखिए। तो ये हो गया बच्चों, सिंपल एग्जाम्पल है। दिस एग्जाम्पल, दिस आंसर विल बी वेक्टर QS। समझ गए बच्चों? चलो और एक एक्टिविटी करेंगे। यहां देखो बच्चों, क्या दिया है उन्होंने तो हमको क्वाड्रिलैटरल वही दिया है विदाउट एनी एरो। हमें क्या करना है? वेक्टर PS प्लस वेक्टर SR प्लस वेक्टर RQ। बराबर है? पॉलीगॉन याद है? पॉलीगॉन। चलो पॉलीगॉन से हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इनिशियल पॉइंट है P, ये हो गया इनिशियल पॉइंट। P से S, PS ये वेक्टर हो गया। बराबर है बच्चों? समझ रहा है? फिर SR, फिर S से जाके R तक, फिर R से जाके Q तक, R से निकल के Q तक। ये हो गया एरो। तो ये हो गया इनिशियल पॉइंट, ये हो गया टर्मिनल पॉइंट। तो हमारा वेक्टर क्या हो गया? रिजल्टेंट PQ, इनिशियल से टर्मिनल तक। तो वेक्टर PQ इज हमारा ये। तो ये एडिशन हमारा कितना हो गया बच्चों? एडिशन हो गया वेक्टर PQ। ये अच्छी तरह से समझ के ले लो। ये बहुत बार ऐसा कंसेप्ट क्लियर होगा तो आगे के एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छी तरह से आएंगे। समझ गए? वाह, ये क्या हो गया बच्चों? देखो तो सही जरा, एग्जाम्पल क्या है? क्वाड्रिलैटरल तो वही है, वेक्टर QP माइनस वेक्टर RP प्लस वेक्टर RS। अभी आपको मालूम है बच्चों, हमने देखा था वेक्टर AB इज माइनस ऑफ वेक्टर BA। डायरेक्शन उल्टा किया है, मैग्नीट्यूड वही है। समझ गए? तो ये मैं कैसा लिखूंगा? अभी देखो, पहला वेक्टर QP, ये माइनस का मैं प्लस किया तो ये जो अल्फाबेट है वो चेंज हो जाएगा, प्लस PR, ये प्लस PS। समझ गए बच्चों?
तो इसका एंड पॉइंट P है, इसका बिगिनिंग पॉइंट P है, इसका एंड पॉइंट R है, इसका बिगिनिंग पॉइंट R है। चलो समझ रहे हैं ना बच्चों? चलो इनिशियल पॉइंट कौन सा है? Q है। इनिशियल पॉइंट इसका है Q। ये इनिशियल मार्क करने का, क्योंकि आखिर में हमें इनिशियल से आखिर तक जाना है। तो Q से लेके P तक, ये हो गया पहला वेक्टर, बराबर है, वेक्टर QP। उसके बाद में PR, तो ये डॉटेड जो डायगोनल है दैट इज ऑल्सो ए वेक्टर PR। और तीसरा क्या है? RS, R से लेके S तक, ये हो गया तीसरा वेक्टर। तो हम लोग कहां से गए? यहां से गए, Q से निकले P को आए, P से निकले R को आए, R से निकले S को आए। तो हमारा टर्मिनल पॉइंट हो गया S। दिस इज टर्मिनल पॉइंट। तो एडिशन कैसा होता है? पहला पॉइंट से लेके टर्मिनल पॉइंट तक, मतलब Q से लेके S तक। समझ गए बच्चों? तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? जरा ध्यान से फिगर देखो, इसका आएगा QS। समझ गए बच्चों? चलो और एक एग्जांपल करेंगे प्यारा सा। वाव, अभी तो 2 निगेटिव आ गए। कुछ अपने को फर्क नहीं पड़ता है, 2 निगेटिव होने दो, नहीं तो 1000 निगेटिव होने दो। वेक्टर QR माइनस वेक्टर SR माइनस वेक्टर PS। अभी ये क्या हो गया बच्चों? वेक्टर QR प्लस वेक्टर RS, ये माइनस का प्लस किया, ये उल्टा हो गया, प्लस वेक्टर SP। अभी हमें मालूम पड़ गया इसका लास्ट पॉइंट, इसका पहला पॉइंट, इसका लास्ट पॉइंट, इसका पहला पॉइंट। चलो अभी जाएंगे हमारे जर्नी के ऊपर, वेक्टर जर्नी। पहला पॉइंट क्या है? Q। तो दिस इज पॉइंट, दिस इज पॉइंट Q। इनिशियल है ना, इनिशियल पॉइंट। कहां गए? पहला वेक्टर कौन सा है? QR, Q से लेके R तक। दूसरा क्या है? R से लेके S तक, R से लेके S तक। और S से लेके P तक, S से लेके P तक। तो ये हमारा हो गया टर्मिनल पॉइंट। मतलब दिस वेक्टर QR प्लस वेक्टर SP प्लस वेक्टर QR प्लस वेक्टर RS प्लस वेक्टर SP विल बी नथिंग बट वेक्टर QP। बच्चों समझ गए? Q से लेके P तक वेक्टर QP। ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है। समझ गए बच्चों? हाँ, अभी एक चीज हम लोग देखेंगे, लेकिन मेरा एडवाइस ऐसा है कि इसका डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। खाली एक याद रखो आप कि हमें अभी 3 डायमेंशन में बात करनी है। अभी 2 डायमेंशन का जमाना गया, समझ गए? 3 डायमेंशन में हमने बात करनी है। 2 डायमेंशन में हमारे पास खाली x एंड y एक्सिस थे। अभी 3 डायमेंशन में हमारे 3 एक्सिस है, x y z। समझ गए? इसका हम वीडियो नंबर 3 में देखेंगे। थैंक यू बच्चों।